चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, सबको पता है ये 1947 में मिला था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है बिहार की राजधानी क्या है, ये पटना है, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी की हम लोग बात कर लेंगे, जल की हम लोग बात कर लेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, ये न्यूटन ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है जापान की मुद्रा क्या कहलाता है। तो जापान की मुद्रा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, तो ये येन कहलाता है। जापान की मुद्रा जो है ये येन कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है पौधे कौन सी गैस लेते हैं। पौधे की बात कर लेंगे, कौन सी गैस लेते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिफिक महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो सबको पता है कि ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या बात कर लेंगे, कितना होता है, 206 होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान की हम लोग बात कर लेंगे, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी हो जाएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद हम लोग पानी का रासायनिक सूत्र, ये सबको पता है कि H2O हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16, इसमें ये भी सबको पता है कि ये राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री सबको पता है कि ये भी इंदिरा गांधी थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बोध गया किस राज्य में है। बोध गया की हम लोग बात कर रहे हैं, किस राज्य में हो जाएगा, ये तो सबको पता है कि बोध गया कहाँ पर, ये बिहार में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष की हम लोग बात कर लेते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब के आविष्कारक की हम लोग बात कर लेंगे, एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। प्रश्न में बोला जा रहा है सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रामायण किसने लिखी थी। तो रामायण की बात कर लेंगे हम लोग, किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है। ये तो सबको पता है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष की हम लोग बात कर लेते हैं, किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, चीता हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा।
राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। बोला जा रहा है थर्मामीटर किस चीज़ को मापता है? तो थर्मामीटर जो ये तापमान को मापता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा की बात कर लेंगे, किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। सबको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। बोला जा रहा है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा नील नदी। और सबसे चौड़ी कौन सी हो जाएगा? अमेजोन की नदी। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? तो ये सत्यमेव जयते की हम लोग बात कर लेते हैं। किस भाषा का वाक्य हो जाएगा? ये संस्कृत भाषा का वाक्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है सूर्य की किस दिशा में उगता है? देखिए आज का सेट में लगभग नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक वर्ष में कितने महीने? अरे यार ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, 12 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ये आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। बोला जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है, बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य धन के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य धन के हिसाब से पूछा जा रहा है। धन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक धन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 43 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय फल की खेती सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? भारत के राष्ट्रीय फल की खेती हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद की हम लोग बात कर लेंगे, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तालाब की हम लोग बात कर लेंगे, ये चिलिका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 46 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये सबको पता है कि बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? दिल्ली से कटरा हो जाएगा, कटरा हो जाएगा, दिल्ली से कटरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे पुरानी मेट्रो किस शहर में बनी है? भारत की सबसे पुरानी मेट्रो की बात कर लेंगे, किस शहर में बनी है? ये कोलकाता में बनी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात प्रश्न नंबर हम लोग 49 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कृष्ण लीला किस त्यौहार से जुड़ी है? कृष्ण लीला की बात कर लेंगे, किस त्यौहार से जुड़ी हुई है? ये जन्माष्टमी से जुड़ी हुई है, जन्माष्टमी से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेंगे, कहाँ पर? ये तिब्बत में है। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 52 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपनिवेश कौन सा था? भारत का पहला उपनिवेश की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 53 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 53 में बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी थाली डिस्क कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी थाली डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बिरयानी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 54 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54 में बोला जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की हम लोग बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? ये प्रश्न में बोला जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये हिंदी दिवस ये
14 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 55 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत माता की जय नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेंगे। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल की हम लोग बात कर लेंगे तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा? मुंबई CST हो जाएगा, मुंबई CST। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी चिड़ियाघर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा दिल्ली में है, दिल्ली में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर की हम लोग बात कर लेते हैं, सबको पता है क्या है? बाघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 1 मिनट, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सौर ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा की हम लोग बात कर लेंगे, किससे प्राप्त होता है? ये सूर्य से ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नमस्ते शब्द का अर्थ क्या है? तो नमस्ते शब्द का अर्थ की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये प्रणाम हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत के सबसे बड़े बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर की बात कर लेंगे तो ये मुंबई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। बोला जा रहा है वेद कितने हैं? तो वेद की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये तो सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत, ये तो सबको पता है कि क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? ये पैसिफिक महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हम लोग देख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? जोग जलप्रपात हो जाएगा, जोग जलप्रपात हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की हम लोग बात करते हैं। 71 में देखिए बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब राष्ट्रीय खेल घोषित हुआ? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब राष्ट्रीय खेल घोषित हुआ था? इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ताजमहल की नींव कब रखी गई थी? ताजमहल की नींव की हम लोग बात कर लेते हैं, कब रखा गया था? तो ताजमहल का नींव जो है ये 1631 ईस्वी में रखा गया था, 1631 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन वहीं पे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी संसद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी संसद कौन सी है? इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ये कौन सा हो जाएगा? संसद भवन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं, और ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये तो सबको पता है, ये कमल है। तो चलिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आज का ये सेट खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, सेट नंबर 9 को।